अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं हैदर अली, आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। आप देख रहे हैं वी ट्यूशन चैनल। वी ट्यूशन चैनल पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग चैनल है, जहां आप ना सिर्फ सिंटैक्स बोर्ड के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के वीडियो लेक्चर डाउनलोड कर सकते हैं, बल्कि उसके साथ साथ पावर पॉइंट, क्विजेस, असाइनमेंट्स और उसके जो नोट्स हैं वो भी आप इजीली जो है वो हमारी वेबसाइट www.vtuitions.com से आराम से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ। हमारा आज का लेक्चर नंबर 4 है सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स। अगर हम इसकी आउटलाइन की बात करें तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं सॉफ्टवेयर एंड इस टाइप्स में सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फिर उसमें जो है हमारे पास अलग टाइप्स आ जाती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS डोस, कैन PC डोस, लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, फीचर्स ऑफ विंडोज, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वायरमेंट। ये सारे टॉपिक्स हम आज जो है वो लेक्चर नंबर 4 में कंप्लीट करेंगे। ओके, हमारे पास सबसे पहले आ जाता है व्हाट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर किसे कहा जाता है? द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। यानी कि ऐसी इंस्ट्रक्शन जो कि कंप्यूटर को बता रही होती है कि उसे क्या काम करना है, उसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। जो कि सॉफ्टवेयर क्या करता है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि उसे कौन सा काम कब और कैसे जो है वो प्रोवाइड करना है, उसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को जो है हम टू टाइप्स में जो है वो डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 हमारे पास आ जाती है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड नंबर 2 है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। System software. These programs are developed for efficient management of hardware. अच्छा, अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो डायरेक्टली रिलेट करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर से। यानी कि आप कह सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर के हार्डवेयर को जनरेट करने के लिए, हार्डवेयर को रन करने के लिए जो है वो यूज किया जाता है। दे इम्प्रूव द फंक्शन कैपेबिलिटीज ऑफ द कंप्यूटर एंड असिस्ट द यूजर टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम इजली। इसमें क्या होता है कि आप कंप्यूटर की जितनी भी कैपेबिलिटीज होती हैं उसको इजली जो है वो जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं कंप्यूटर्स की हार्डवेयर से रिलेटेड, उसको जो है वो इजली सॉल्व करने में जो है वो हमारी मदद करता है। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो अलग अलग टाइप्स हमारे पास आ जाती हैं, जिसमें नंबर 1 हमारे पास है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हम जो है आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहा जाता है। उसके बाद आ जाते हैं डिवाइस ड्राइवर। यानी कि इसमें क्या होता है कि आपके जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं, जो कि आपके सिस्टम को रन करवाने के लिए यूज किए जाते हैं, उसे आप कहते हैं डिवाइस ड्राइवर्स। उसके बाद हमारे पास आप नंबर 3 पे देख सकते हैं फर्मवेयर। फर्मवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, इसमें क्या होता है कि ये आपके जो है हार्डवेयर पर जाकर इम्बेड किया जाता है। यानी कि मिसाल के तौर पर एक रोम है, रोम में जो है वो इसको इंस्टॉल कर दिया जाएगा इस सॉफ्टवेयर को। ये क्या करेगा कि आपके सिस्टम को रन करवाने के लिए, स्टार्ट करवाने के लिए जो है वो यूज किया जाता है, जिससे आप कह सकते हैं स्टार्ट बायोस में भी अक्सर इसका जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो फर्मवेयर सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि हार्डवेयर को रन करने के लिए हम यूज करते हैं। हार्डवेयर में इस सॉफ्टवेयर को एम्बेडेड करवाया जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ट्रांसलेटर्स। ट्रांसलेटर्स भी जो है वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। ट्रांसलेटर्स हम जो है वो इससे प्रीवियस टॉपिक्स में जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें आपने पढ़ा था असेंबलर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है। देन हमारे पास आ जाते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हमारे सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम को मेंटेन करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? is the collection of program which are written by the user themselves to solve their problems. हम कह सकते हैं यहाँ पे कि यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर्स, ऐसे प्रोग्राम्स जो कि यूजर खुद से डिवेलप करता है, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उसे हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऐसे प्रोग्राम जो कि यूजर इजीली खुद से डिवेलप कर सके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उसे हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अच्छा, अब इसमें जो है हमारे पास अलग अलग लैंग्वेजेस आ जाती हैं कंप्यूटर की, जिसमें आप इन सॉफ्टवेयर्स को जो है वो बना सकते हैं। फॉरट्रान है, बेसिक है, सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस है, जावा है, इस तरह की अलग अलग टाइप जो है हमारे पास आ जाती हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो इसमें आप देख सकते हैं वर्ड प्रोसेसर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, स्प्रेडशीट्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें आप क्या कर रहे होते हैं, डेटा को सर्वर पर जो है वो रिकॉर्ड करते हैं ताकि आप बाद में जो है वो इसको यूज कर सकें। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इन्वेंट्री प्रोग्राम में क्या होता है कि एक कंपनी का एक प्रोग्राम है जिसमें आप ये देख रहे होते हैं कि कितनी जो है वो आपने जो है प्रोडक्ट्स को सेल किया है, कितनी प्रोडक्ट्स आपके स्टॉक्स में रखी हुई हैं, वो सारा जो है वो इन्वेंट्री प्रोग्राम सॉफ्टवेयर में आ जाता है। इसी तरह से पेरोल प्रोग्राम होते हैं। पेरोल प्रोग्राम में क्या होता है कि एम्प्लॉयज की जो आप सैलरी बना रहे हैं, ठीक है, वो सारे का सारा सॉफ्टवेयर के जरिए जो है वो जनरेट हो रही होती है। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर जो कि यूजर डिवेलप करते हैं, उन्हें हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अच्छा, अब हम बात करने जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? is the collection of system software used to manage the overall operation of the computer। अगर हम बात करें कि पूरे कंप्यूटर की जो ऑपरेशंस होती हैं, जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर उसको देख रहा होता है कि किस तरह से हमने एक पूरे कंप्यूटर को मैनेज करना है, वो पूरे मैनेज करने का काम, कंट्रोल करने का काम जो होता है, वो हमारा किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। इट इज डिजाइन टू सपोर्ट द एक्टिविटीज ऑफ अ कंप्यूटर। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जितनी भी कंप्यूटर की एक्टिविटीज हैं उसको डिजाइन भी जो है वो हम करने का काम जो है वो किसके जरिए कर रहे होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए ही कर रहे होते हैं। नंबर 1 हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं MS DOS एंड PC DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड PC DOS। ठीक है, दो हमारे पास जो है, हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर्स डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं। अगर हम बात करते हैं डोस की, व्हाट इज डोस? डोस जो है वो सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर जो है वो सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, विच इज डिस्क बेस्ड। यानी कि इसमें क्या होता है कि आप एक वक्त में एक ही काम को जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि एक से ज्यादा काम जो है वो इसमें आप नहीं कर सकते। इट इज यूजर फ्रेंडली। अच्छा, अगर हम बात करें यूजर फ्रेंडली, यानी कि इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप इसको इजीली जो है वो समझ सकते हैं और इस पर जो है वो काम कर सकते हैं। द कमांड्स ऑफ डोस आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। अगर हम बात करें कि जो कमांड्स होती हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो 2 टाइप्स में जो है वो डिवाइड की जाती हैं। पहली होती है इंटरनल कमांड और दूसरी हमारे पास आ जाती है एक्सटर्नल कमांड। इंटरनल कमांड रिसाइड इन मेमोरी, यानी इसमें क्या होता है कि जो भी आपकी इंटरनल कमांड आप दे रहे होते हैं, वो सारी की सारी जो है वो मेमोरी पर जाके जो है वो स्टोर हो रही होती है कुछ देर के लिए। ठीक है, और एक्सटर्नल कमांड में क्या होता है? रिसाइड ऑन डिस्क, यानी कि इसमें क्या होता है कि ये परमानेंट तौर पर जो है आपकी डिस्क में जाके जो है वो सेव हो जाती है। अब वो चाहे हार्ड डिस्क हो, अब वो चाहे आपकी यूएसबी ड्राइव हो, इस तरह से जाके जो है वो एक्सटर्नल ड्राइव आपकी कंप्यूटर की जो है एक्सटर्नल स्टोरेज में जाके जो है वो सेव होती है। अच्छा, इसमें क्या होता था? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ब्लैक कलर की जो है वो स्क्रीन होती थी, उसी पर जो है वो इस पर कमांड के थ्रू जो है वो काम किया जाता था। नंबर 2 हमारे पास आ जाती है यूनिक्स।
अगर हम यूनिक्स की बात करें तो इसको जो है वो 1970s में बेल लेबोरेटरी में जो है वो इसको जो है वो बनाया गया, इसको इस पर जो है वो काम करना शुरू किया गया। अच्छा, इसमें क्या होता था? मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे आप जाके पढ़ेंगे कि मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग क्या होता है। इसमें क्या होता है कि एक ही वक्त में आप एक से ज्यादा काम जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने जो है वो इस ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है वो आपने एमएस वर्ड भी ओपन किया हुआ है, उसके साथ साथ आपने फोटोशॉप एडोबी फोटोशॉप भी जो है वो आपने जो है वो ओपन किया हुआ है। तो साथ साथ आप एक से ज्यादा काम भी जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है हमारे पास यूनिक्स भी आ जाता है। पावरफुल कमांड लाइन इंटरफेस। अच्छा, इसमें क्या होता था कि इसमें भी आप जो है वो कमांड लाइन के थ्रू जो है वो काम करवा रहे होते थे। हाईली कस्टमाइजेबल, यानी कि इसके जो है बहुत से ऐसे जो है हमारे पास फॉर्मेट्स है कि जिसके आइकॉन्स जो हैं बहुत ही कस्टमाइजेबल फॉर्म में थे, यानी कि आप इसको यूजर फ्रेंडली जो है वो यूज कर सकते थे। अच्छा, इसकी अगर हम बात करते हैं एग्जांपल्स में, तो हमारे पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ जाते हैं और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी जो है वो आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स। लिनक्स जो है वो 1991 में लिनक्स टॉरवॉल्ड्स ने जो है इसको डेवलप किया था, और ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो जाना जाता है आज भी। अच्छा, इसमें क्या होता है? सपोर्ट्स डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, आपके जितने भी डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं, सर्वर्स हैं, और जितने भी आपके एम्बेडेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उस पर भी जो है वो लिनक्स का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। प्रोवाइड CLI एंड GUI। अच्छा, अब देखें यहाँ पे क्या कह रहे हैं? प्रोवाइड करता है CLI कमांड लाइन इंटरफेस एंड GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस में मैंने आपको बताया था कि ब्लैक कलर की स्क्रीन पर जाके आप कमांड के थ्रू जो है वो फंक्शंस परफॉर्म करवा रहे होते हैं कंप्यूटर से। एंड GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में क्या होता है कि आपके पास आइकॉन बने हुए होते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर एक रिसाइकल बिन का आइकॉन है, इसी तरह से माई कंप्यूटर का आइकॉन है। इस तरह से अलग अलग आइकॉन्स के थ्रू जो है वो आप काम कर रहे होते हैं, तो उससे आप कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो लिनक्स जो है वो CLI भी प्रोवाइड करता है और ग्राफिकल यूजर भी जो है वो प्रोवाइड करता है। अच्छा, अगर हम लिनक्स की बात करें तो लिनक्स में हमारे पास बहुत सी लैंग्वेजेस जो हैं वो सपोर्ट करती हैं। सी है, C++, पाइथन, जावा, इस तरह की जितनी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं वो भी लिनक्स को जो है वो सपोर्ट करती हैं। यूनिक्स और लिनक्स की बात करें तो इसमें जो है बहुत कम चांस होते हैं वायरस के अटैक होने की, एज कंपेयर टू विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में। अगर हम बात करते हैं विंडोज की जितने ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसकी अगर हम बात करें, तो लिनक्स जो है वो बहुत ही पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम समझा जाता है, जिसमें वायरस के जो अटैक्स होते हैं बहुत ही कम होते हैं। ओके, उसके बाद है विंडोज। द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। 1985 में जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने विंडोज को जो है वो डेवलप किया था, और ये भी एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहलाती है। यानी कि इसमें क्या होता है कि आइकॉन्स आपको दिख रहे होते हैं, उन आइकॉन के साथ साथ जो है वो आप उसको काम करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास विंडोज एनडी न्यू टेक्नोलॉजी आई 1993 में, इस तरह से, और फिर विंडोज 98 आई। इस तरह की अलग अलग टेक्नोलॉजीज जो हैं वो विंडोज में डिवेलप होती गई। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाती है विंडोज 3.0। उसमें क्या होता था कि जब विंडोज 3.0 आई तो वहां पर आपका माउस का जो आइकॉन था, पॉइंटर था, वो शो होना शुरू हो गया। उसमें आप क्या करते थे कि आप कमांड के साथ साथ पॉइंटर के जरिए भी जो है कंप्यूटर की स्क्रीन पर आइकन्स को जो है वो जनरेट कर रहे होते थे और उनसे अपने काम जो है वो करवा रहे होते थे। अगर हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ विंडोज की। अच्छा, अब देखें फीचर्स की अगर हम बात करें तो यूजर फ्रेंडली ग्राफिकल GUI बनाया गया, यानी कि इसमें क्या आता है कि यूजर फ्रेंडली GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि इस तरह से इसको बनाया गया है कि इसके आइकन्स को इतना जो है वो इजली डिस्क्राइब किया गया है कि आप कोई भी अगर कोई अनएजुकेटेड पर्सन है तो वो भी उस कंप्यूटर को उन आइकॉन के जरिए जो है वो यूज कर सके। मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटीज, यानी यहाँ पे क्या है कि आप एक ही वक्त में एक से ज्यादा काम जो है वो विंडोज के अंदर कर सकते हैं। डिवाइस कैपेबिलिटी की बात करें तो डिवाइस कैपेबिलिटी में हमारे पास क्या है
कि इसमें आपके पास प्रिंटर को इससे कनेक्ट कर सकते हैं, अदर कैमरास हैं उनको आप कनेक्ट कर सकते हैं, स्कैनर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। तो यानी कि डिवाइस कैपेबिलिटी जो है वो इसकी फीचर्स में आ जाती हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी में भी यही है कि आप एक से ज्यादा मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में जो है वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए कनेक्ट करवा सकते हैं। सिक्योरिटी फीचर्स भी इसमें बहुत अच्छे दिए गए विंडोज के अंदर जो है। आप जितनी विंडोज आगे आने वाली है, विंडोज 10 है, विंडोज 11 है, तो उसमें जो है हमारे पास विंडोज 8 है, उसके जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है वो बनाए गए हैं। फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम फंक्शन की बात करते हैं, मैनेजेस फाइल सिस्टम एंड स्टोरेज डिवाइसेस। जितने भी आपके फाइल सिस्टम होते हैं और स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, उनको मैनेज करने का काम जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है कि किस तरह से जो है वो आपने एक डेटा को दूसरी जगह पर स्टोर करवाना है, ठीक है, फाइल सिस्टम को किस तरह से मैनेज करना है, वो सारे का सारा काम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है वो परफॉर्म हो रहा होता है। सपोर्ट नेटवर्क कैपेबिलिटी। अच्छा, इसमें क्या होता है कि फंक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप इसमें बहुत से नेटवर्क्स को जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। सपोर्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड डिबगिंग टूल्स। इसमें क्या होता है कि आप सॉफ्टवेयर भी जो है वो बहुत से इंस्टॉल कर सकते हैं और डिबगिंग टूल्स का भी जो है वो यूज कर सकते हैं। डिबगिंग टूल्स की अगर हम बात करें तो डिबगिंग कहते हैं किसी भी प्रोग्राम में एरर को फाइंड करके उसको रिमूव करने का जो फंक्शन होता है वो हमारा कहलाता है डिबगिंग प्रोसेस। ऑफर बैकअप एंड रिकवरी मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट डेटा एंड एप्लीकेशन। अच्छा, इसमें क्या होता है कि आप अपने डेटा को रिकवर कर सकते हैं अगर वो जो है वो डिलीट हो जाता है, ठीक है, तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम भी जो है वो हमारा किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। यानी कि उसमें कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं जो कि डेटा को रिकवर करवाने के जो है वो यूज किए जाते हैं। प्रोवाइड्स अ यूजर इंटरफेस। अच्छा, इसमें क्या है कि जिसे मैंने आपको बताया कि जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं वो यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। आपके विंडोज की अगर हम बात करते हैं तो यूजर इंटरफेस बहुत जरूरी है, क्योंकि यूजर इंटरफेस नहीं होगा तो कंप्यूटर को समझना जो है आइकॉन्स के जरिए, बगैर आइकॉन के बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस में हमारे पास यूजर इंटरफेस भी आ जाता है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वायरमेंट की, हमारे पास इसमें 3 टाइप्स आ जाती हैं। नंबर 1 अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि एग्जीक्यूट्स ओनली वन प्रोग्राम एट अ टाइम। यानी इसमें क्या है कि जितने भी सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसमें आप एक वक्त में एक ही प्रोग्राम को जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई भी ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सिंगल टास्किंग ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो उसमें आप एक ही फंक्शन परफॉर्म करेंगे। जैसे कि आपने एमएस वर्ड ओपन किया हुआ है तो आप उसी पर जो है वो काम कर रहे होंगे, कोई दूसरा काम एक ही वक्त में नहीं कर सकते। इसकी अगर हम एग्जांपल्स ले लें तो हमारे पास आ जाती हैं एमएस डॉस एंड एप्पल डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। नंबर 2 पे हमारे पास टाइप आ जाती है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, एग्जीक्यूट सेवरल प्रोग्राम्स एट अ टाइम। इसमें क्या होता है कि ऐसे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसमें आप एक ही वक्त में बहुत ज्यादा, एक से ज्यादा टास्क को जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप विंडोज के अंदर जो है वो आप एमएस वर्ड पर भी काम कर रहे हैं, साथ साथ आप जो है वो गूगल क्रोम पर भी काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप एडोबी फोटोशॉप को भी आपने ओपन किया हुआ है उस पर भी आप काम कर रहे हैं, कोई वीडियो भी आपने प्ले की हुई है उस पर भी आप काम कर रहे हैं। तो ये सारे क्या कहलाएंगे कि एक ही वक्त में एक जो है वो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो परफॉर्म करवा रहे होते हैं। ठीक है, इसकी अगर एग्जांपल की बात करें तो विंडोज 10 है, 8.1 है, 7 है, विस्टा एक्सपी, ये सारी जो है हमारे पास मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स कहलाती हैं, जिसमें क्या करते हैं हम, मल्टीपल ऑपरेशंस जो हैं वो एक ही वक्त में परफॉर्म कर रहे होते हैं। नंबर 3 हमारे पास टाइप आ जाती है यहाँ पर इन्वायरमेंट हमारे पास आ जाता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, अब इसमें क्या है, मल्टीपल यूजर्स ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स टू एक्सेस अ सिंगल सिस्टम विथ वन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन इट। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अलग अलग यूजर्स हैं
अलग अलग कंप्यूटर्स पर जो है वो काम कर रहे हैं। अ सिंगल सिस्टम, यानी वो एक किसी भी एक सिस्टम को जो है वो एक्सेस कर रहे होंगे विद वन ऑपरेटिंग सिस्टम पर, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, मल्टीपल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मिसाल के तौर पर एक सर्वर है, जैसे कि यूनिक्स सर्वर है, विंडोज सर्वर है, उस पर जो है वो मल्टीपल यूजर्स जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। या आप कह सकते हैं कि आप यूट्यूब है, ठीक है, यूट्यूब पर क्या हो रहा है कि अलग मल्टीपल यूजर्स जो हैं वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसी को जो है उस सर्वर को जो है वो मल्टीपल यूजर्स परफॉर्म कर रहे हैं, अलग अलग फंक्शंस, अलग अलग जो है वो यूजर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो उसको यूज कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी एक ऐसा सर्वर है, ऐसा विंडोज सर्वर है जिस पर आप रहते हुए जो है वो एक ही सिंगल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को अलग अलग यूजर्स जो है वो रन कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। आज इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं, यूनिक्स सर्वर है, विंडोज सर्वर है, इस तरह के अलग अलग सर्वर्स भी जो हैं वो इस पर काम करते हैं। ओके, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आज के जो टॉपिक्स थे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वो कवर किए। इसी तरह आप हमारी वीडियोस को देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ साथ जो मैंने आपको ये टॉपिक्स पढ़ाए हैं इनके आप नोट्स भी अवेलेबल हैं। आप जा सकते हैं vtuitions.com की साइट पर, और जाकर यहाँ से आप जो हैं वो क्विज़ेस और इनके जो नोट्स हैं वो भी आप डिटेल में जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।